रामापुर गांव में आषाढ़ का महीना इस बार काल बनकर उतरा था। सूरज को बादलों ने जैसे निगल लिया था और 10 दिनों से केवल मूसलाधार बारिश का शोर था। रघुनाथ अपने पैतृक मिट्टी के घर के आंगन में खड़ा था, जहाँ की जमीन अब दलदल बन चुकी थी। हर 5 मिनट में कड़कती बिजली घर के उन कोनों को उजागर कर देती थी जहाँ से मिट्टी की दीवारें गलकर ढहने को तैयार थीं। अंदर उसकी पत्नी मंगला रसोई में खड़ी थी। वो एक एक करके पीतल के पतीले और थालियां उन जगहों पर रख रही थी जहां से पानी की टिप टिप करती बूंदें फर्श पर गिर रही थी। रघुनाथ ने अंदर आकर एक लंबी ठंडी सांस ली और बोला, मंगला, ये केवल बारिश नहीं है, ये कुदरत का प्रतिशोध है। खेत का सारा धान बह गया, बीज पानी में तैर रहे हैं। जो थोड़े बहुत पैसे संदूक में बचे थे, वे भी अगली फसल की उम्मीद में खाद और बीज में झोंक दिए। अब अगर ये धर गिर गया तो हम खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। धीरज रखिए स्वामी, जब तक छत का एक टुकड़ा भी सिर पर है हम लड़ेंगे, पर डर लगता है कि ये रात कहीं हमारी आखिरी रात ना हो। रात के सन्नाटे को केवल गिरते पानी और बाहर मेंढकों की आवाजों ने भर रखा था। तभी अचानक लकड़ी के पुराने और भारी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। रघुनाथ और मंगला एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहम गए। इस तूफानी रात में जब गांव का मुख्य नाला उफान पर है, कौन आ सकता है? रघुनाथ ने जब बाहर जाकर देखा तो बाहर का दृश्य डरावना था। बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश में 2 लोग बाहर खड़े थे। वो उसका छोटा भाई दीनानाथ और उसकी पत्नी सुलेखा थे। रघुनाथ बोला, दीना, तुम इस प्रलय में यहाँ? रघुनाथ ने अचरज और घबराहट के साथ पूछा। दीनानाथ की आवाज कांप रही थी और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। वो बोला, भैया शहर से लौट रहे थे, पर रास्ते में पुल टूट गया। बैलगाड़ी वाला हमें बीच मझधार में छोड़कर भाग गया। पैदल चलते चलते हम किसी तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। सुलेखा ने अंदर कदम रखते ही नफरत से चारों ओर देखा कि छत से पानी टपक रहा है। उसने ये सब देखते हुए कहा, उफ दीदी, आप लोग इस बदबूदार घर में कैसे सांस लेते हैं? शहर में तो हमारे फ्लैट में फर्श पर मखमली कालीन है, यहाँ तो कीचड़ और गोबर की महक आ रही है। रघुनाथ का हृदय छलनी हो गया, पर उसने अतिथि धर्म याद रखा और बहस शांत खड़ा रहा। मंगला ने तुरंत गीली लकड़ियों को सुलगाने की कोशिश की ताकि मेहमानों को कुछ गर्मी मिल सके। घर में अनाज का आखिरी हिस्सा बचा था जिसे उसने सूखे दिनों के लिए सहेज रखा था। उसने बिना कुछ कहे गरम कांजी यानी चावल का मांड तैयार की और कांसे के कटोरों में परोसी। सुलेखा ने जब कांजी का कटोरा देखा तो उसने उस कटोरे को देखकर कहा, दीदी, क्या थोड़ा गर्म दूध और गुड़ नहीं मिल सकता? हमें शहर में रात को बादाम और केसर वाला दूध पीने की आदत है। ये मांड पीना तो जानवरों जैसा लगता है। क्या आप लोग इतने ही गरीब हो गए हैं? मंगला की आंखों में पानी भर आया क्योंकि उनकी इकलौती गाय पिछले महीने ही चारे की कमी से मर चुकी थी। रघुनाथ ने सुलेखा की बदतमीजी को पी लिया, पर उसकी तेज नजरें दीनानाथ पर टिकी थीं। दीनानाथ बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। वो अपनी भारी चमड़े की अटैची को लेकर एक कोने में बैठा था और उसकी निगाहें बार बार कोठरी की उस दीवार को टटोल रही थीं जहाँ से सबसे ज्यादा पानी रिस रहा था। रघुनाथ के मन में संदेह का विष खुलने लगा। अगली सुबह बारिश का वेग कम होने के बजाय और भयानक हो गया। गांव के रास्ते अब छोटी नदियों में तब्दील हो चुके थे। मंगला जब बाहर आंगन का पानी निकालने गई तो पड़ोसन बसंती वहां आई और बोली, अरियो मंगला, सुना तूने? गांव के मुखिया के यहाँ शहर से खबर आई है। कह रहे थे कि दीनानाथ शहर में अपने मालिक की तिजोरी साफ करके भागा है। पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो जो अटैची लाया है उसमें लाखों के गहने हैं। तभी तो वो शहर छोड़कर इस नर्क में रहने आया है। अपनी अटैची बचा कर रखना मंगला, जो अपनों को लूट सकता है वो तुम्हें क्या छोड़ेगा। मंगला का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसने बसंती को डांटा तो सही, पर जब वो अंदर आई और उसने देखा कि दीनानाथ कोठरी की दीवार की ईंटों को धीरे धीरे हिलाकर देख रहा था तो उसका शक यकीन में बदल गया।
उसने तुरंत भागकर अपनी शादी का इकलौता सोने का टीका और कुछ पुराने चांदी के सिक्के अनाज की टंकी के सबसे नीचे छिपा दिए और वो वहाँ से चली गई। दोपहर होते होते रघुनाथ का धैर्य टूटकर बिखर गया। उसने दीनानाथ को कोठरी के पुरानी दीवारों को कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से ठोकते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रघुनाथ दहाड़ते हुए बोला, दीनानाथ, बस बहुत हुआ। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरा घर कोई पापियों की शरण स्थली नहीं है। मुझे सब पता चल गया है कि तू शहर में क्या गुल खिला कर आया है। तू यहाँ भाई का प्यार पाने नहीं, बल्कि अपनी चोरी का माल ठिकाने लगाने आया है। और अब मेरी दीवारों में क्या ढूंढ रहा है? क्या यहाँ भी कोई गुप्त रास्ता बना रखा है चोरी करने के लिए? सुलेखा बीच में आई और चिल्लाई, भैया अपनी जुबान पर लगाम दीजिए। हम मुसीबत में आए हैं, वरना हम कभी भी इस टूटी झोपड़ी नहीं आते। क्या कहा? अरे मुसीबत नहीं, तुम साक्षात काल बनकर आए हो। मुखिया के आदमी कभी भी यहाँ पुलिस लेकर पहुँच सकते हैं। इसी वक्त, इसी मूसलाधार बारिश में मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ अनर्थ कर दूं। दीनानाथ की आंखों में अपमान और गहरे दुख के आंसू बह निकले। दीनानाथ ने कांपते हाथों से अपनी भारी अटैची उठाई और उसे पत्थर के फर्श पर जोर से दे मारा। अटैची का ताला चटक गया और सारा सामान बाहर बिखर गया। रघुनाथ और मंगला की सांसें थम गईं। वहाँ कोई सोना चांदी या गहने नहीं थे। वहाँ केवल पुराने पीले पड़ चुके कागजात, कुछ फटे हुए वसीयतनामा, पुराने औजार और एक पीतल की छोटी सी चाबी थी। दीनानाथ जमीन पर बैठकर फपक कर रो पड़ा। भैया, शहर में मेरी दुकान में आग लग गई, सब कुछ खाक हो गया। मैं पूरी तरह सड़क पे आ गया हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। पिताजी ने मरते समय मेरे कान में एक राज बताया था। उन्होंने कहा था, बेटा, अगर कभी परिवार पर घोर संकट आए और कोई रास्ता ना दिखे, तो हमारे रामापुर वाले घर की कोठरी की पश्चिमी दीवार की तीसरी ईंट हटाना। वहाँ हमारे पुरखों ने संकट काल के लिए एक आखिरी उम्मीद छोड़ी है। मैं तो बस वही ढूंढ रहा था, ताकि हम दोनों का कष्ट दूर कर सकूं। मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए थी भैया, मैं तो बस हमारा डूबता हुआ भाग्य ढूंढ रहा था। रघुनाथ की आंखों के सामने जैसे हजारों बिजलियां एक साथ कड़क उठीं। उसे अपनी मूर्खता और संकीर्ण सोच पर इतना पछतावा हुआ कि उसके शब्द गले में ही फंस गए। उसने तुरंत अपनी कुदाल उठाई और भाई के साथ उस अंधेरी कोठरी की ओर दौड़ा। चारों उस कोने में पहुंचे जहां छत से पानी का एक छोटा सा सोता गिर रहा था। रघुनाथ ने दीवार की तीसरी ईंट को जोर से हिलाया। वो ईंट सदियों पुरानी थी और नमी के कारण ढीली पड़ चुकी थी। जैसे ही वो बाहर निकली, पीछे एक छोटा सा गुप्त कक्ष आला दिखाई दिया। वहाँ एक भारी तांबे का कलश रखा था, जिस पर पुराने समय की नक्काशी थी। रघुनाथ ने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। कलश का ढक्कन खोलते ही पूरा कमरा सोने के पुराने सिक्कों, कीमती रत्नों और मोतियों के प्राचीन हार की चमक से जगमगा उठा। वो पूर्वजों की वो गुप्त अमानत थी, जो केवल पीढ़ी के सबसे बड़े विनाश के समय के लिए बचा कर रखी गई थी। रघुनाथ ने वो कलश दीनानाथ के पैरों के पास रख दिया और रोते हुए बोला, भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने बसंती जैसी चुगलखोर की बातों में आकर अपनी ही जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी इस घिनौनी हरकत के लिए। महीनों बीत गए। रामापुर की वो कच्ची बस्ती अब बदल चुकी थी। उस जर्जर मिट्टी के घर की जगह अब एक विशाल और सुंदर पक्की हवेली खड़ी थी, जिसकी छत अब पत्थर की थी और कभी नहीं टपकती थी। रघुनाथ ने उस धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं किया, बल्कि गांव में एक बड़ी पाठशाला, एक अस्पताल और कई गहरे कुएं खुदवाए, ताकि फिर कभी किसी किसान की फसल पानी के बिना ना सूखे। दीनानाथ ने शहर का मोह त्याग दिया और गांव में ही रहकर आधुनिक खेती और खाद बीजों का एक बड़ा केंद्र खोला। सुलेखा का अहंकार भी अब विनम्रता में बदल चुका था। वो गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। पड़ोसन बसंती अब भी मंगला के घर के पास आती, पर अब उसके पास कहने के लिए कोई चुगली नहीं थी। वो जान गई थी कि जिस परिवार को उसने तोड़ने की कोशिश की थी, वो अब फौलाद की तरह मजबूत हो चुका है। बारिश अब भी आती थी, पर अब उसकी टिप टिप रघुनाथ और दीनानाथ के लिए किसी मधुर संगीत से कम नहीं थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जब तक दो भाई एक हैं, कोई भी तूफान उनका आशियाना नहीं उजाड़ सकता।